नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। ब्रिटिश शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में अनलॉक 2.0 का आज पहला दिन। कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगी सख्ती। नियमों के साथ खुलेंगे दूसरे संस्थान, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। कोरोना मरीजों की संख्या 5,85,000 पहुंची। अब तक 17,000 से ज्यादा की मौत। कोरबा में अवैध खनन का खेल जारी। ढोंग दरहा में धड़ल्ले से चल रहा मिट्टी का खनन। मामले पर अधिकारियों की नहीं पड़ रही नजर। कांकेर में टिफिन में मिला 5 किलो का बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को मिली सफलता। बम को जवानों ने किया डिस्ट्रीब्यूट। 59 चीनी ऐप बैन होने से बौखलाया चीन का हाथ। दोनों देशों के बीच बढ़ेगा तनाव। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ उगला जहर। और जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकी हमला। हमले में 2 जवान शहीद, 1 नागरिक की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से अनलॉक 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार के द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये फेज 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। करीब 4 महीने तक देश में लॉकडाउन रहा और उसके बाद फेज के हिसाब से अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक 1 में काफी गतिविधियों में छूट मिली थी, जिसके बाद अब अनलॉक 2.0 में इसे बढ़ाया गया है। बता दें कि स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और आगे का फैसला राज्य सरकारों से बातचीत के बाद लिया जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से अभी भी कंटेनमेंट जोन को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। यहाँ सिर्फ जरूरी गतिविधियों को मंजूरी है। इसके अलावा कम से कम लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले अनलॉक 1.0 में धार्मिक स्थल, मॉल वगैरह को खोलने की इजाजत दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। आज अनलॉक 2.0 का पहला दिन है। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट दी गई है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अनलॉक 2.0 में आज पहले दिन क्या खुलेगा और क्या बंद रहा। क्या खुला, क्या बंद। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। गृह मंत्रालय की इजाजत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं होगी। मेट्रो रेल को भी बंद रखने का आदेश। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और दूसरे बड़े कार्यक्रम अभी नहीं हो सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से छूट। रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट रहेगी। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए। रायगढ़ में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करना भाजयुमो नेता सूरज शर्मा को महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने आज धरना प्रदर्शन के दौरान सूरज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सूरज शर्मा ने धारा 144 लागू होने के बाद भी बिना अनुमति के पुतला दहन किया। वहीं दूसरी तरफ भाजपाई पुलिस के इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल अपने साथियों के साथ कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, इसके आरोप लगाए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सूरज शर्मा को बलात् उठा के लाए और उसके बाद उससे नग्न करके अंडरवियर में थाने में बैठाए। हम पुलिस प्रशासन से न्याय मांगने के लिए
जमीन में बैठे हुए हैं। पुलिस कोरबा की रामपुर चौकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुनसान घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। चोरों ने 8 लाख की नकदी के साथ 30 से 40 तोले सोने चांदी पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। भारत और चीन की सेनाओं की मंगलवार को करीब 10 घंटे तक कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जिसके केंद्र में पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप देना था। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने इलाके में चीन के नए दावे पर चिंता जताई है और पुरानी स्थिति बहाल करने और तत्काल चीनी सैनिकों को गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और अन्य इलाकों से वापस बुलाने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष ने सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच हुए समझौते के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जांजगीर चांपा जिले की है, जहां पर श्रम विभाग का बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रवासी मजदूर दूर दूर अपने गांव से पंजीकरण कराने श्रम विभाग पहुंचे हैं, लेकिन उन लोगों का पंजीकरण नहीं किया गया और न ही उन लोगों की फरियाद सुनी गई। प्रवासी मजदूर बाहर से काम करके आए हुए हैं और 14 दिन क्वारंटाइन में भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी द्वारा श्रम विभाग में आए मजदूरों के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। जब मजदूर श्रम विभाग में आए तो यहां ना तो सैनिटाइजर और मास्क और हैंड वॉश की व्यवस्था की गई थी। विभाग की लापरवाही से पूरा जांजगीर चांपा जिला संक्रमित हो सकता है। जब हमारे संवाददाता ने श्रम अधिकारी से बात करना चाहा तो मीडिया के कैमरे से बचते हुए श्रम अधिकारी नजर आए। दंतेवाड़ा में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत ग्रामों से पोस्टर के माध्यम से जो नक्सलियों की लिस्ट लगाई गई थी, उसके बाद नक्सलवाद से परेशान होकर 2 लाख के नक्सली ने थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि नक्सली पर जवानों की हत्या का आरोप है। तो ये खबर आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर नक्सली ने खुद को सरेंडर कर दिया है। और बता दें आपको, इन नक्सलियों पर जवानों की हत्या करने का आरोप लगा है। तो दंतेवाड़ा में नक्सली ने सरेंडर किया है और प्लाटून नंबर 24 का सदस्य था नक्सली। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के अमागर चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम कंटेगा इलाके के जंगल में कल रात को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। घटना लगभग रात 11 से 12 बजे के बीच बताई जा रही है। जिला पुलिस और आईटीबीपी के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे। पुलिस को आते देखकर नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। तो राजनांदगांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। जब पुलिस सर्चिंग कर रही थी तो इसी दौरान नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग की गई। बता दें आपको, पुलिस ने नक्सलियों के स्थान पर काफी कुछ सामान बरामद कर लिया है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और यह मुठभेड़ तब हुई जब पुलिस सर्चिंग पर निकली हुई थी। इसी दौरान नक्सलियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। उनको लगातार इनपुट आ रही थी कि इधर से जो क्रॉसिंग होती है
उसके सूचना पे हम लोगों ने अपनी जॉब की जो पार्टी थी ITBP और वहाँ पे जो प्रभारी थे जो चौकी के उनके नेतृत्व में निकाल के कटेंगा और पंडिडी के बीच में एम्बुश लगाने के लिए बैठे हुए थे। उसी बीच में नक्सलियों की जो पार्टी थी जिसमें 8-10 लोग थे वो हमारे एम्बुश की तरफ आए और एकदम आमने सामने पड़ गए, जिसको देख के उन्होंने पहला फायर खोला नक्सलियों ने हमारी पार्टी के ऊपर, जिसके बाद फिर हमने रिटेलिएट किया। चांपा नगर पालिका के अध्यक्ष सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए हैं। भोले भोले गाने पर खुद गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। पालिका अध्यक्ष के गीत को लोग इस सराहना भी कर रहे हैं। जिले में उनके गानों को लेकर जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। वहीं पालिका के अध्यक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलौदाबाजार जिले में चाकूबाजी घटनाएं आम हो गई हैं। 2 दिन पूर्व हुए भाजपा नेता की चाकूबाजी में हत्या कर दी गई थी, तो वहीं देर रात लवन के वार्ड नंबर 13 में पानी विवाद के चलते एक युवक ने जमकर चाकूबाजी की, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि 2 पक्षों में हुए मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने जमकर चाकूबाजी की, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तीस 6/2020 को लवन में वार्ड नंबर 13 में नरोत्तम धिवर और उसके रिश्तेदार, उसकी चाची, उसके लड़के और उसके भाई वगैरह में पानी भरने की बात पर से नरोत्तम धिवर ने अपने चाची, भाई और उसके चाचा को चाकू से मारकर प्राण घातक चोट पहुंचाया है, जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोरबा से है, जहां एक महिला की मौत के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि पिछले महीने ही महिला की शादी हुई थी। महिला की मौत जहर पीने की वजह से हुई है। वहीं दूसरी तरफ महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। 4 जून 2020 को एक मृतका है करुणा यादव, उसका जो है प्रताड़ना होने पर जो है जहर खाने का सूचना मिला। जांजगीर चांपा जिले की महिला एवं बाल विकास अंतर्गत बलौदा विकासखंड परियोजना कार्यालय का भवन जर्जर है। सालों से भवन की मरम्मत नहीं होने से छत से प्लास्टर गिर रहा है, साथ ही दीवारों में भी दरारें पड़ रही हैं। दरअसल बलौदा विकासखंड के परियोजना कार्यालय को बने काफी साल हो चुके हैं और बारिश के दिनों में काम करने में खासी परेशानी होनी पड़ती है, जिसको लेकर परियोजना अधिकारी ने इसके बारे में उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी दी और RES विभाग के बलौदा परियोजना कार्यालय का निरीक्षण किया और स्टेटमेंट बनाने की बात कही है। ये महिला बाल विकास का ऑफिस है और अभी तो ये जर्जर स्थिति में है ये जो ऑफिस है, और हमारे अधिकारी महोदय यहाँ आए थे निरीक्षण के लिए, तो उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और इसके लिए RES के अधिकारी से संपर्क करके एस्टीमेट बनवाने के लिए उनके द्वारा निर्देश दिया गया। नगर पंचायत के पार्षद अल्डरमेन सहित प्लेसमेंट कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार रहरिया से मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिलाईगढ़ की शिकायत की है और जांच कराने की मांग करते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिलाईगढ़ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और यहाँ अब तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है इटावा जिले के भड़थना विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र कठेरिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। धर्मेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से जो कोरोना वायरस चल रहा है, एक वैश्विक महामारी भी है, और इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि लगातार जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखो, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो कोरोना महामारी है, इससे हमें बचाव रखना चाहिए और इसका कोई इलाज नहीं है। और इससे सबसे बड़ा इसका इलाज है 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और मास्क और सैनिटाइज समय समय पर सैनिटाइज करते रहना चाहिए और मास्क लगाए रहना चाहिए। और कम से कम अपने घर से हम बाहर निकलें, क्योंकि जिंदगी से कोई चीज जरूरी नहीं है। जी धर्मेंद्र जी, सबसे देखा है जरूरी कि है आपने जिंदगी। अगर जिंदगी से कोई जरूरी कार्य हो, काफी लोगों की मदद की है। हमेशा आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जो प्रवासी मजदूर आए थे, आपने उनको खाना पीना दिया, उनकी हर तरह की व्यवस्था की आपने। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, बेसहारा हैं, वो लगातार अपने घर पहुंच रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा उनकी मदद की है। हाँ, मैं अपनी विधानसभा भड़थना जी, जिला इटावा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं, उनकी हम मदद कर रहे हैं। भोजन वितरित कर रहे हैं, लंच पैकेट वितरित कर रहे हैं, अनाज की व्यवस्था कर रहे हैं, आटा की व्यवस्था कर रहे हैं। और हम सभी श्रमिकों से एक निवेदन भी करना चाहते हैं कि अपने साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा को भी देखें, क्योंकि जब हम अपने
घर जाते हैं तो वहां पर अपना सैनिटाइज करवा के ही जाएं, क्वारंटीन करवा के ही जाएं, जांच करवा के ही जाएं, क्यों? जिससे कि हमारे द्वारा हमसे किसी दूसरे कोई बीमारी ना फैले। अगर दूसरे की बीमारी फैलेगी तो सबसे बड़ा इसका इलाज है कि अपना बचाव करें। पहले अपना बचाव करेंगे तभी हम परिवार का बचाव कर पाएंगे, क्योंकि हम जो कमाते हैं, बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो हम अपने परिवार के लिए कमाते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं। हम देश विदेश बाहर नौकरी करते हैं तो अपने परिवार के लिए करते हैं। अगर हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जब हम अपने घर पहुंचे तो उससे पहले अपनी जांच जरूर करवा लें। ये हमारा निवेदन है सभी श्रमिकों से, सभी बाहर नौकरी करने वाले भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, सैनिटाइज मास्क ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र जी, इस समय जो क्योंकि पूरा इस महामारी का कोई इलाज नहीं है, इस महामारी से जूझ रहा है। बात अगर हम करें चीन और भारत की, तो चीन और भारत के बीच में तनाव लगातार बना हुआ है। लगातार चीन अब भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? मैं चीन से कहना चाहता हूं कि चीन कान खोल के सुन ले। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है, ये मोदी वाला भारत है। और कहीं ऐसा ना हो कि चने के धोखे कंकड़ चबा ले चीन कहीं। इसलिए कायदे से रहें। और हमारी सेना जो लद्दाख बॉर्डर पर लगी हुई है, उन्होंने चीन के सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। और चीन एक गद्दार देश है, धोखेबाज है, जिसने सभी विश्व के सभी देशों को धोखा दिया है, वैश्विक महामारी को दुनिया से छुपाया है। और ये धोखेबाज देश है, ये कभी भी किसी के साथ कुछ भी करने के लिए कर सकता है, कोई इसको कोई इससे परहेज नहीं है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, इस महामारी के रोजगार चलते सिर्फ लोग अपने किस बारे में तरीके सोचता है, से किसी दूसरे जागरूक देश हो, के बारे में नहीं सोचता है। इसके लिए आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि लगातार जो कोविड-19 है बढ़ता जा रहा है, पेशेंट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस जो अनलॉक 2.0 की शुरुआत आज से हो गई है, जो जनता है वो लापरवाही बरती हुई सामने नजर आती है। क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलते तो मास्क नहीं लगाते हैं, जिस वजह से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देखो, हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों से ये अपील करते हैं, क्योंकि इस समय शादियां भी हो रही हैं, विवाह भी चल रहे हैं, जन्मदिन भी होते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील करते हैं कम से कम संख्या में अपने कार्यक्रम को करें। कार्यक्रम हमारा कम से कम लोगों में भी हो सकता है, शादी है, बारात है, 5 लोग 10 लोग, जो मुख्य लोग हैं उनको लेके जाएं और अपना कार्यक्रम करें। और उसमें यह है कि दूरी बनाए रखें। एक गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं तो एक गाड़ी में सिर्फ 4 ही लोग जाएं, एक ड्राइवर बगल में और पीछे वाली सीट पे 2 लोग बैठ जाएं, जिससे कि 1 मीटर की दूरी बनी रहे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से आपने कहा अपना कार्यक्रम करें और मास्क लगाए रहें और शादियां भी हो रही हैं, बर्थडे पार्टियां भी हो रही हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही अपील की है लोगों से कि अगर ये कार्यक्रम अगर आप करते हैं तो कम लोगों को लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ इटावा जिले के भड़थना विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र कठेरिया, जिन्होंने कहा कि जो लोग हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं, कोविड-19 के चलते जो लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने यही अपील की है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, लोगों से 2 गज की दूरी आप जरूर रखें। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।